नमस्ते। आइए आज चलिए उस स्वप्न रूप ज़िंदगी की बात करते हैं जो कि जिसमें भिन्नता प्रतीत होती है, जिसमें ये प्रतीत होता है कि मैं अलग हूँ, आप अलग हैं। जिसमें प्रतीत होता है कि ये रूप जड़ है और सूक्ष्म भी है, और जड़ में उसका शरीर है और उस शरीर में उसका मन है, उसकी बुद्धि है और आत्मा है। और वो एक रूप अलग है और दूसरा रूप अलग है और तीसरा, और ये सारे रूप सृष्टि से और इस दुनिया से अलग है। ये सब भिन्नता है। ये इसे ज़िंदगी कहते हैं आम तौर की भाषा में। लेकिन ये एक स्वप्न रूप है। ये एक निराकार का द्वैत रूपी प्रतीत है, लेकिन द्वैत है नहीं। वो भिन्न नहीं है, लेकिन वो प्रतीत होता है कि वो भिन्न है। और ये निराकार का खेल आप कह सकते हैं कि जहाँ पे वो अ, स्वप्न रूप को सत्य या वास्तविक मान, सत्य भी नहीं कह सकते, वास्तविक मानता है और सोचता है कि एक वास्तविक दुनिया है, एक वास्तविक रूप है, एक वास्तविक इंसान है और सब चीज़ भिन्न भिन्न है। ये द्वैत की स्वप्न है। द्वैत सत्य में नहीं है, वो तो एक सिर्फ प्रतीत हो रहा है। लेकिन इस ये खेल सारा निराकार का ही है, जहाँ पे मैं और आप भिन्न प्रतीत होते हैं, मैं और दुनिया भिन्न प्रतीत होती है। और ये नृत्य आप कह सकते हैं कि निराकार नृत्य कर रहा है। ये जो जड़ रूप प्रतीत हो रहा है वो भी नित नया है। वो तो शक्ति है जो नृत्य कर रही है उस रूप में, नित नवी, नित नवी। वो वेव्स, वो पार्टिकल्स, वो बस उनका नृत्य है जो ये रूप प्रतीत होता है। लेकिन उसे बहुत जड़ समझा जाता है और ऑफ कोर्स से सूक्ष्म भी समझा जाता है। लेकिन ये उसका ही नृत्य है। कोई भी इंसान भिन्न नहीं है जो दूसरे को भिन्न देखता है। कोई इंडिविजुअल नहीं है। हाँ, व्यक्तिगत रूप जिसे कह सकते हैं, जो जो कि गुम है या जो अपने आप को खोज रहा है। लेकिन जो ये मैं की एक जो इस स्वप्न रूप भांति में मैं है, वो हमेशा ये कोई करता नहीं है। ना कोई निराकार कर रहा है, ना कोई भगवान कर रहा है, ना देवी देवता, ना राक्षस, ना कोई व्यक्तिगत रूप इससे भिन्नता ला रहा है। ये तो उसका खेल है जो एक भिन्नता प्रतीत हो रही है, जो एक व्यक्तिगत रूप प्रतीत हो रहा है। और इस व्यक्तिगत रूप, जो व्यक्तिगत्व है आप कह सकते हैं, जो इंडिविजुअलिटी है, जो मैं है, जो अपने, जो एक इंसान नहीं है जो मैं है, पर एक मैं, एक वो क्या उसे कह सकते हैं, बेचैनी है। एक बेचैनी है जो सोचती है कि वो इस रूप में बंधा हुआ है, जो कि सोचती भी नहीं आप कह सकते, क्योंकि सोच तो बहुत थोड़ी होती है। जो एनर्जेटिकली शक्ति में सोचती है कि ये भिन्न है और बहुत बेचैन रहती है। और उस बेचैनी को ख़त्म करने के लिए, बेचैनी से मुक्त होने के लिए नाना प्रकार की उपाय खोजती है। जैसे कि पैसा या प्यार या अम, आप कह सकते हैं कि कुछ भी, कुछ भी, हर जो खोज होती है वो इस बेचैनी को शांत करने के लिए होती है, स्थिर होने के लिए होती है। पर स्थिरता और बेचैनी भी द्वैत ही प्रतीत होते हैं। ये जो निराकार है, इसके बारे में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। अगर मैं एक उदाहरण दूँ तो जैसे उदाहरण है ये, जैसे आसमान है, वो तो है ही, ना वो स्थिर है, ना वो बेचैन है। वो तो सिर्फ़ है, वो तो होंद है उसकी, उसमें सब कुछ प्रतीत हो रहा है। लेकिन वो उसमें नहीं भी नहीं कह सकते, क्योंकि वो अलग नहीं है। जो खालीपन है वो तो हर जगह है, लेकिन ऐसा नहीं कि ये रूप है और उसके अंदर खालीपन है। खालीपन तो है, उसकी होंद है, जैसे आसमान है। तो आप कुछ ना बन सकते हैं उस खालीपन को पाने के लिए, क्योंकि खालीपन तो है, और ना आप कुछ कर सकते हैं उस खालीपन को पाने के लिए। कुछ भी
पाया नहीं जा सकता, कुछ भी खोया नहीं जा सकता, कुछ भी बना नहीं जा सकता, क्योंकि जो चीज़ है आप उसे कैसे उससे बन सकते हैं? हाउ कैन यू बिकम व्हेन इट इज़? जो चीज़ है आप आसमान बन नहीं सकते, वो तो है। तो जो चीज़ है आप उससे कैसे पा सकते हैं? आप उसे कैसे खो सकते हैं? आप उससे अलग कैसे हो सकते हैं? आप उसमें एक कैसे हो सकते हैं? कुछ नहीं हो सकता, वो तो है। तो और ना ही वो यू कैन नॉट बिकम, वो आप बन नहीं सकते, आप उसे कर नहीं सकते। इसलिए कर्ता भाव कर्ता नहीं है इसलिए। कर्ता भाव प्रतीत हो सकता है, पर कर्ता है नहीं। तो और कारण भी नहीं है, ना कर्ता ना कारण ना कुछ बनना है, क्योंकि इसलिए आप निराकार बन नहीं सकते। निराकार तो है, पर ये जो भिन्नता प्रतीत होती है वो उसका ही खेल है। ये चीज़ को बहुत अच्छी तरह अगर आप कहीं पढ़ेंगे तो हर शास्त्र में यही है। इसी निराकार की उस्तत है, इसी निराकार के बारे में कहा गया है। और इसी निराकार के पर हम सोचते हैं कि हमको खोज करना है, हमको उसमें विलीन होना है, हमको उसमें एक एकत्व है, उससे आप खोज नहीं कर सकते। और जो चीज़ है आप वो बन नहीं सकते। तो ये जो स्वप्न भांति प्रतीत होता है कि मैं अलग हूँ और मुझे ये चीज़ पानी है, और ये अध्यात्म में तो बहुत ही ज़्यादा कि आप साधना कर लीजिए, आप कई साल तक मौन रखिए, आप शांत हो जाइए, आप अपने आप को पहचानिए, ये सब द्वैत है। या दृष्टा भाव, दृष्टा भाव भी कहा जाता है, आप दृष्टा भाव आप हैं। दृष्टा भाव भी द्वैत होता है, दृष्टा और दृष्टांत। इसके बारे में जो निराकार एकत्व हम कहते हैं, निराकार ही आकार है, निराकार अपने आकार से अलग नहीं है। तो जब हम एकत्व कहते हैं तो उसमें निराकार और आकार अलग नहीं हो जाते, सूक्ष्म और जड़ अलग नहीं हो जाते, वो सब एक निराकार का नृत्य होता है ये आकार। तो दृष्टा भी जब आप कहते हैं तो दृष्टांत, दृष्टा दृष्टांत वो द्वैत होता है। दृष्टा कोई बहुत ज़्यादा ऊंची अवस्था नहीं है। ये जो निराकार आकार में प्रतीत हो रहा है, इस ये अकथ है, इसके बारे में इसलिए मैं हर बार हर वीडियो अकथ पे ही करती हूँ खत्म। ये नहीं क्योंकि उसके बारे में क्या कहा जा सकता है, जो आकार में नृत्य कर रहा है, वेव्स की भांति, इसकी भांति, वो इतना सूक्ष्म है कि उसके बारे में कहा नहीं जा सकता, और वो इतना जड़ प्रतीत होता है कि उसके बारे में कहा नहीं जा सकता। और वो एक है, वो अलग अलग नहीं है। तो ये जो स्वप्न का रूप है, इसमें द्वैत प्रतीत होता है। और ये द्वैत गलत नहीं है, ये कोई कर नहीं रहा है, ये कोई बहुत नीच या घटिया चीज़ नहीं है। और वो स्थिरता है वो बहुत ऊपर है, दृष्टा भाव बहुत ऊपर है, ऊंच नीच नहीं है। वो तो एक ही है जो हर रूप में प्रतीत नहीं होता, हर रूप प्रतीत होता है, हर रूप उसी का रूप है। तो फिर अच्छा और बुरा क्या हुआ? ऊंच नीच क्या हुआ? स्याना और बेवकूफ़ क्या हुआ? कोई भी अपने आप से ना स्याना है ना बेवकूफ़ है, कोई भी अपने आप से ऊंच या नीच नहीं। ऊंच नीच तो बस प्रतीत है, वो भी उसी का खेल है, पर ऊंच नीच कुछ है नहीं। सही गलत जो का होता है कि जी ये तो हमारा सिद्धांत है, ये हमारा है, ये सब कहानियाँ हैं। हालाँकि वो उसी का नृत्य है, उसी का खेल है, पर ये सब कहानियाँ हैं। जब सब एक ही है, तो फिर क्या रह जाता है कहने के लिए? लेकिन फिर भी वो एक ही है जो गायन कर रहा है, वो एक ही है जो इसे गा-गा के कह रहा है। ये बहुत ही अकथ है, और फिर भी इसके बारे में जितना गायन हुआ है शास्त्रों में, वो तो किसी चीज़ का नहीं हुआ। नमस्ते, शुक्रिया।